नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे लक्ष्य, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और अगर वो किसी ऊंचे स्थान पर मौजूद ना होता तो बाण ऊपर से नीचे की तरफ तिरछे नहीं बल्कि एकदम सीधे शरीर में धंसे होते। इस निष्कर्ष की वजह से उस संभावित स्थान का पता लगाना अधिक कठिन नहीं है जहां हत्यारा उस समय मौजूद रहा होगा जब उसने फरियादी की हत्या की। अपने निष्कर्ष का अनुसरण करते हुए इधर उधर घूमी भोकाल की निगाहें जिस जगह ठहरी वह जगह उसे स्तब्ध कर देने वाली थी। ओह, मेरे निष्कर्ष की कसौटी पर सामने मौजूद वो सुरक्षा मीनार ही खड़ी उतर रही है जिस पर खड़े खड़े होकर सेनापति परवीन कुमार राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन करते हैं। तो क्या हत्या सुरक्षा मीनार से ही की गई है? मुझे पता लगाना होगा। भोकाल को जो सूत्र मिला था उसका रहस्य उस समय और भी गहरा गया जब वो सुरक्षा मीनार के नीचे तैनात सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचा। सेनापति जी के अलावा इस सुरक्षा मीनार पर चढ़ने का किसी को अधिकार नहीं है। हमारी दृष्टि बचाकर कोई इस मीनार पर चढ़ गया हो ऐसा कतई संभव नहीं हो महाबली। हाँ, सेनापति जी जब चाहे इस मीनार पर आ जा सकते हैं। ओह, जानकारी देने का धन्यवाद। मात्र सेनापति परवीन कुमार ही सुरक्षा मीनार पर चढ़ सकते हैं, जबकि मेरा मानना है कि हत्या सुरक्षा मीनार से ही की गई है। तो इसका मतलब साफ है कि हत्या सेनापति परवीन कुमार ने ही की है। भोकाल के मस्तिष्क में एक क्षण के लिए वो विचार आया जिसे उसने दूसरे क्षण झटक दिया। ये क्या अनर्गल बातें सोचने लगा हूं मैं एक ऐसे व्यक्ति पर हत्यारा होने का आरोप लगा रहा हूं जो विकास नगर के लिए बड़ा से बड़ा बलिदान देने के लिए हर समय तत्पर रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले की तो ही बात है जब परवीन कुमार ने मेरे प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। धिक्कार है मुझ पर जो मुझे एक सच्चे राष्ट्रभक्त व्यक्ति में अपराधी दिखाई दिया। मैंने जो निष्कर्ष निकाला था उसमें अवश्य ही कोई बहुत बड़ी कमी है, इसलिए मुझे किसी और पहलू पर विचार करना होगा। अपनी ही उधेड़ बूंद में आगे बढ़ता भोकाल काश थोड़ा सा भी सतर्क होता तो उसे अवश्य ही वो साया दिख जाता जिसकी आंखों में षड्यंत्र का समुद्र हिलोरे मार मार कर यह बता रहा था कि भोकाल पर आने वाला है कोई संकट। और वो संकट था मृत्यु का संकट जो उन 7 तीरों के रूप में भोकाल की तरफ बढ़ रहा था। और भोकाल को उसकी खबर भी ना थी। घोड़े की ये लगाम बार बार मुंह से निकल जाती है। इसे ठीक करने के बाद ही घोड़े पर बैठूंगा। ओह, घोड़े की लगाम को ठीक करता भोकाल अचानक चौंका। दूसरे क्षण विद्युत की सी तेजी से भोकाल ने स्वयं को नीचे गिरा लिया और ऐसा करने में उसने एक क्षण का 1/4 हिस्सा भी गवाया होता तो निसंदेह ही उन 7 बाणों ने उसके शरीर को चीर दिया होता जिन्होंने घोड़े के मस्तक को भेद डाला था। ओफ, घोड़ा पछाड़ खाकर नीचे गिरा और भोकाल छलांग मारकर उठ खड़ा हुआ। सप्तबाण संधान, और इस बार इन बाणों का लक्ष्य मैं था। घोड़े की आंखों में अगर मुझे वे बाण अपनी ओर आते नहीं दिख जाते तो मैं उनसे कदापि नहीं बच पाता। इन बाणों से मुझे लक्ष्य बनाने वाला आसपास ही है। वो निकल भागे उससे पहले ही मैंने उसे धर दबोचना है। भोकाल बेहद तेजी से उधर भागा था जिधर से बाण आए थे, लेकिन वहां पहुंचकर निराशा ही उसके हाथ लगी। ओह, यहां से तो बारात गुजर रही है। ऐसे में उसे खोजना बहुत मुश्किल है जिसने मुझ पर बाण चलाए, क्योंकि या तो इस भीड़ भरी बारात का लाभ उठाकर वो भाग गया होगा या फिर इसी बारात में सम्मिलित हो गया होगा। परंतु मुझ पर हुए इस प्राणघातक आक्रमण ने मुझे यह बता दिया है कि मैं जो जांच पड़ताल कर रहा हूं वो एकदम उचित है। इस जांच पड़ताल से हत्यारा बौखला गया है और वो मुझे समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा है और हत्यारे की यह बौखलाहट मेरे लिए लाभदायक ही है। वापस लौटते भोकाल की आंखों में संतोष के भाव थे, जबकि उसे लक्ष्य बनाने का प्रयास करने वाले की आंखों में अभी भी हिंसा भरी हुई थी।
सप्तबान संधान से तू बच गया भोकाल, परंतु तू अधिक समय तक बचा नहीं रहेगा। तेरे जीवन के दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए मृत्यु तुझे अपना लक्ष्य बनाकर ही रहेगी। भोकाल के इर्द गिर्द ही उसकी मृत्यु मंडरा रही थी और वो मृत्यु उसी रात भोकाल तक पहुंची। रात के अंधकार का अंग बने उस नकाबपोश के रूप में, जिसके हाथ में थमा था वो चमचमाता खंजर, जिसका लक्ष्य था भोकाल का सीना। खच! बिस्तर से उछला खून और खून से सरोवार खंजर इस बात का घोतक था कि खंजर ने अपना लक्ष्य भेद दिया था। अब वो वहां कहाँ रुकता वो नकाबपोश। दूसरे क्षण उसके कदम तेजी से खुली खिड़की की तरफ बढ़े, लेकिन अगले क्षण ठिठक कर रह गए, क्योंकि उन कदमों और खिड़की के रास्ते के बीच में दीवार बनकर खड़ा था भोकाल। हाँ, और मैं तुम्हें यह बताने के लिए मौजूद हूं कि तुम्हारा ये लक्ष्य भी चूक गया। पलंग पर मैं नहीं बल्कि मेरा पुतला मौजूद है, जिसके सीने पर भेड़ की रक्त की थैली बंधी हुई है। लक्ष्य चूका नहीं है भोकाल, बल्कि अभी भी मेरे सामने मौजूद है। उसे तब नहीं भेद पाया तो अब भेद दूंगा। उफ! बेहद फुर्ती से किए गए नकाबपोश के उस वार ने भोकाल की बांह पर खून छलका दिया, जिसने नकाबपोश के उत्साह को दुगुना कर दिया। तेरी नसों में बहते समस्त लहू को ऐसे ही मुक्त कर दूंगा मैं। इस खंजर के बल पर तुम ऐसा बोल रहे हो? ले, ये तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब देखो तुम ऐसा कैसे कर पाओगे। टनाक! खंजर उसके हाथ से निकल चुका था, लेकिन अभी उसकी शारीरिक शक्ति उसके पास थी और भोकाल को शीघ्र ही पता चल गया कि धड़ाक! उसकी शारीरिक शक्ति भी खंजर से कम घातक नहीं थी। बड़ा ओह! भोकाल को दीवार की तरफ उछालने के बाद उसने बगोले की भांति उछलकर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। तुझे मैं मृत्यु का लक्ष्य बनाकर ही दम लूंगा भोकाल। भोकाल जब तक संभला तब तक नकाबपोश वातावरण में फैले अंधकार का हिस्सा बनकर वहां से गायब हो चुका था। ओह! एक बार फिर मेरे हाथों से बचकर निकल भागा वो, परंतु वो कौन था ये मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने ना मात्र अपने शरीर को काले रंग के नकाब से ढक रखा था, बल्कि वो अपनी आवाज भी बदलकर निकाल रहा था। अरे ये क्या? ये तो वही खंजर है जिसे वो मेरी हत्या करने आया था। ओह नहीं! खंजर को देखते देखते अचानक ऐसे चिमका भोकाल जैसे उसके हाथ पर खंजर ने ही समस्त हिमालय पर्वत रखा है। रत्न जड़ित इस खंजर को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। ये खंजर तो मैंने अपने हाथ से प्रेम पूर्वक किसी को भेंट किया था। सप्तबान संधान करके फरियादी की हत्या करने और मुझे मृत्यु का लक्ष्य बनाने का प्रयास करने वाला वही है। साय साय कर रहा था भोकाल का मस्तिष्क। अटलनाथ 6 माह पश्चात आज फिर, जिसकी आवाज संपूर्ण विकास नगर में गूंजने वाली थी, क्योंकि आज फिर एक फरियादी के कदम उसको बजाने के लिए बढ़ रहे थे। क्योंकि आज फिर एक फरियादी के कदम उसको बजाने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से पिछले 6 माह से अटलनाथ की आवाज विकासनगर में नहीं गूंजी, वह आज भी उसे गूंजने नहीं देना चाहता था। तभी तो वो अपने उस स्थान पर मौजूद था जहां से वो आसानी से अपना शिकार कर सकता था। जैसे जैसे फरियादी घंटे की तरफ कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वो अपने दुश्मन पर बाण चढ़ा रहा था। वैसे वैसे वो अपने धनुष पर बाण चढ़ा रहा था। कुछ क्षण बाद ही सप्तबाण संधान विधि के रूप में 7 बाण धनुष पर चढ़ चुके थे और सच चुका था लक्ष्य। लेकिन आज वो लक्ष्य सिद्ध नहीं होने वाला था, क्योंकि आज वहां भोकाल मौजूद था। इस पवित्र सुरक्षा मीनार को तो बहुत दुरुपयोग कर चुका है हत्यारे। धड़ाक! भोकाल की वहां उपस्थिति से स्तब्ध रह गया वो, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए, क्योंकि दूसरे ही क्षण उस चींटी की तरह भोकाल पर झपटा। अटलनाथ को ना बजने देकर मैंने जो तेरी कीर्ति मिटाने का लक्ष्य लिया है, उसमें मैं तुझे रोड़ा नहीं बनने दूंगा भोकाल। तेरी कीर्ति के साथ मैं तुझे भी मिटा दूंगा।
राज्य के सेनापति के रूप में तूने जो पाप किए हैं तुझे उसका कठोर दंड मिलेगा हत्यारे। मेरे पाप का दंड तो तेरी पत्नी को मिलने जा रहा है भोकाल, और वो मिलेगा ही, क्योंकि तू कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा कि अटलनाथ के फरियादी की हत्या मैंने की है। इसलिए तो मैंने राजघराने से विशेष बाणों को चुराकर उन्हें सप्तबाण विधि से चलाया था। भड़ाक! ओफ! सिर पर हुए भीषण प्रहार ने भोकाल को क्षण भर के लिए विचलित कर डाला। उसी क्षण का लाभ उठाते हुए वो सुरक्षा मीनार से नीचे कूद गया। इतनी ऊंची मीनार से कूदने से जान जाने का पूरा खतरा था, लेकिन उसके चेहरे की कठोरता बता रही थी कि वो हर खतरा उठाने के लिए तैयार था। ठक! जबकि भोकाल आज उसे ना निकलने देने के लिए वचनबद्ध था। आज तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा हत्यारे। अपने पंखों की सहायता से लहराकर भोकाल तेजी से नीचे आया, लेकिन जैसे ही उसके पांव जमीन से टकराए वो हतप्रभ रह गया। सेनापति! उसके सामने सेनापति ही खड़ा हुआ था, उस धनुष को संभाले जिस पर 7 नहीं 14 बाणों का संधान किया हुआ था। नहीं सेनापति, ऐसा मत करो, वो तुम्हारा। लेकिन भोकाल अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। वे सभी बाण भोकाल की दिशा में सट चुके थे, लेकिन वे बाण छूटे तो पता चला कि उनका लक्ष्य भोकाल नहीं था, क्योंकि वे सभी बाण भोकाल के सिर को छूते हुए निकल गए। और तब सामने आया उन बाणों का लक्ष्य। 7 बाणों ने भोकाल की तरफ बढ़ते 7 बाणों को लक्ष्य बनाया, और बाकी 7 बाणों ने उस सीने को अपना लक्ष्य बनाया, जिसका स्वामी निष्प्राण होकर नीचे आ गिरा। इसी के साथ भोकाल के कंठ से निकला वो स्तब्धता भरा स्वर, ये तुमने क्या किया सेनापति? अपने ही पुत्र के सीने को बाणों से बींध डाला। मैं जानता था महाबली कि ये मेरा पुत्र विजय कुमार था, जो उस समय मेरे ही भेष में था। लेकिन जानते हो महाबली, मैंने इसके सीने को क्यों चाक किया? क्योंकि ये दुष्ट भोकाल नामक धरा के उस पुत्र के सीने को अपना लक्ष्य बनाने पर उतारू था, जो विश्व की लाखों माओं के पुत्रों का रक्षक है। दुख तो इस बात का है कि इसने अपने अपवित्र उद्देश्य के लिए उस सप्तबाण संधान विधि का उपयोग किया, जो इसने मुझसे ये वचन देकर सीखी थी कि वो इस विद्या का उपयोग समय आने पर राष्ट्र के लिए ही करेगा। तुमने इसे सप्तबाण संधान विद्या सिखाई थी? मुझे खेद है कि मैंने सप्तबाण विद्या अपने ऐसे दुष्ट पुत्र को सिखा दी, जिसने मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरा रूप धरकर वो आसानी से सेना कर्मियों को चकमा देकर सुरक्षा मीनार तक पहुंच जाता और अपना दुष्ट लक्ष्य साध कर उतर आता। उसने नाम मात्र तुम्हारा रूप बल्कि तुम्हारा ये खंजर भी प्रयोग किया, लेकिन इसे देखने के पश्चात भी मैंने एक क्षण के लिए भी तुम पर संदेह नहीं किया। मैं तभी समझ गया कि सदा तुम्हारे साथ रहने वाले इस खंजर को अगर कोई चुरा सकता है तो वो तुम्हारा पुत्र ही होगा। मेरे पुत्र ने तुम्हारा जो अहित किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाबली। क्षमा मांगकर अपने उस बलिदान का अपमान मत कीजिए सेनापति, जो विश्व के हर बलिदान से सर्वश्रेष्ठ है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे शेयर भी कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और हमारे चैनल के वीडियोस पे अगर कोई भी एडवर्टाइजिंग आपको देखने को मिलती है तो आप प्लीज उसको स्किप ना करें। स्किप करने से उसके पैसे हमें नहीं मिलेंगे। ओके।